नमस्ते। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग को कैसे एक्टिवेट करना है। एक्चुअली डायफ्राम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मोस्ट अंडररेटेड पार्ट है, जिसे हम ऑप्टिमली यूज़ नहीं करते हमारे ब्रीथिंग के अंदर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, दो मेथड्स बताऊंगा कि डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको लाइंग डाउन पोजिशन में करना है, और लाइंग डाउन पोजिशन में आपको एक बुक यूज़ करनी है। आपके पास एक थिक बुक रहेगी, तो इस बुक को आप अपने डायफ्राम पे रखिए, और डायफ्राम पे बुक को रखे जो एब्डोमिनल मूवमेंट होता है हर इनहेलेशन के साथ में और एक्सहेलेशन के साथ में, उसे आपको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी है। तो इनहेलेशन के साथ में आपका स्टमक जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, और एक्सहेलेशन के साथ में आपके एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स होंगे। तो ये जो एब्डोमिनल मूवमेंट है आपके इनहेलेशन के साथ में और एक्सहेलेशन के साथ में हो रहा है, उसे हम सबसे पहले लाइंग डाउन पोजीशन के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद में इसे हम सिटिंग पोजीशन के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों लेग्स आप रिलैक्स छोड़ दीजिए, और इस बुक को आप अपने डायफ्राम के ऊपर रखिए, दोनों हाथ नीचे की तरफ। और आपको कंफर्टेबली ब्रेथ करनी है, रिलैक्सेशन के साथ में ब्रेथ करनी है। आपको फोर्सफुली ब्रीदिंग नहीं करना है। अगर आपका स्टमक इनिशियली कम ऊपर आ रहा है या फिर कम नीचे जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, वैसे आपका लेंथ ऑफ ब्रेथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से आप रखिए और कंफर्टेबली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा इनहेलेशन के साथ में बुक थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सहेलेशन के साथ में वो नीचे आ रहा है। तो फर्स्ट आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसे आप अपने प्रैक्टिस के अंदर 15 टू 20 मिनट डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो लेंथ ऑफ ब्रेथ है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। आप ज़्यादा देर तक इनहेल कर पाओगे और ज़्यादा देर तक एक्सहेल कर पाओगे। इसके बाद में जब आपका ये कंप्लीट होगा, तो आपको जैसे आप अपने एब्डोमिनल मूवमेंट के प्रति कॉन्शियस होने लगोगे, तो आपको बुक का यूज़ करना छोड़ देना है। अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से 15 दिन लग सकता है, इस बुक का यूज़ करना पड़ सकता है। उसके बाद में आप इसे छोड़ दीजिए, और आप सिर्फ अपना फोकस अपने एब्डोमिनल मूवमेंट पे लेके जाइए, और उस फोकस के साथ में आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि आप कंप्लीटली फोकस्ड है अपने एब्डोमिनल मूवमेंट के प्रति, और आप ब्रेथ के साथ में आपका स्टमक जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है आपके ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर, तब आप सिटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। सिटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, बैक को स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स रिलैक्स रखिए। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ऐसे पोस्चर के अंदर बैठने में, तो आप चेयर पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी सिटिंग के अंदर आप सबसे पहले डायफ्राम को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, जैसे आपने लाइंग डाउन में किया था। सेम आपका इनहेलेशन के साथ में स्टमक यहाँ पे बाहर की तरफ आएगा, बल्ज आउट होगा, और एक्सहेलेशन के साथ में वो रिलैक्स होगा इस तरह से। तो इस तरह से आप सीटिंग में प्रैक्टिस कीजिए, और सीटिंग में अगर जब आपका डायफ्राम एंगेज होने लगे, तो इसके बाद में आप इस डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को ही आप फुल योगिक ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मतलब अभी आपका ये डायफ्राम एक्टिवेट होने लगे, उसके बाद में आप अपने चेस्ट को इन्वॉल्व कर लीजिए। अभी आपका फोकस जो है वो डायफ्राम पे फिक्स हो रहा है। अगर आप डायफ्राम के मूवमेंट पे, आपके एब्डोमिनल मूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं, तो इसके बाद में आप अपने फोकस को चेस्ट की तरफ ले लीजिए। तो चेस्ट में क्या होगा कि आपका जो ये साइड्स है, जैसे कि ये टॉर्सो है, इस तरफ के जो मसल्स है, इस तरफ के जो मसल्स है, वो इंटरकोस्टल मसल्स है, वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे आपके डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के वजह से। तो आप यहाँ पे एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो फील है, आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपका लोअर लॉब ऑफ लंग्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आप पोटेंशियली ब्रेथ कर पाओगे। तो यहाँ पे आप फोकस लेके जाइए। जब आपका एब्डोमिनल फोकस कंप्लीट हो जाए, मतलब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कंप्लीट होने लगे, तो आप अपने ब्रेथ को यहाँ पे भी फील कर लीजिए। जब इसी के अंदर भी आपको एक 10-15 दिन के अंदर या फिर 20-25 दिनों के अंदर आप ये सब कुछ फील कर सकते हैं। इसके बाद में आप क्लैविकल्स को भी देख लीजिए। तो क्लैविकल्स भी आपके धीरे धीरे उस आपके ब्रीदिंग सिस्टम के अंदर एंगेज होने लगेंगे। तो आपका जो है वो कंप्लीट ब्रीदिंग, फुल योगिक ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर आपका डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग यानी कि आपका लोअर सेक्शन ऑफ द स्टमक, उसके बाद में आपका लोअर सेक्शन ऑफ द ब्रीदिंग सिस्टम यानी कि आपका डायफ्राम, थोरेसिक रीजन और क्लैविकुलर रीजन, ये तीनों रीजन भी है आपके एक ब्रेथ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये इसे फुल योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं, या इसको थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं।
या दीर्घ प्राणायाम भी बोलते हैं। तो ये ब्रीदिंग जो है वो कंप्लीटली एक्टिव होगा और अगर आपका ये ब्रीदिंग एक्टिव होता है तो ये आपके प्राणायाम का फाउंडेशन है। इसकी वजह से आप एडवांस प्राणायाम है या फिर आप कुंभक है जिसके अंदर आप ब्रेथ को होल्ड किया जाता है, तो ऐसे प्राणायाम इसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको इस प्राणायाम के सिस्टम में या फिर इस प्राणायाम के प्रोसेस में अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।